माननीय प्रांत संघचालक जी, डिस्ट्रिक्ट उपस्थित श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, मातृमंडली, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम लोग नेताजी का पुण्य स्मरण करते हैं। कृतज्ञता भाव से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ऐसा अनेक महापुरुषों के बारे में हम करते रहते हैं। आज के भारत में नेताजी का विशेष रूप से पुण्य स्मरण होता है, क्योंकि भारत का जो नवोत्थान है, उस नवोत्थान का आधुनिक पर्व, वर्तमान पर्व, वो 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध की विफलता के पश्चात शुरू हुआ। लोगों ने अंतर्मुख होकर चिंतन किया। हमारी ही भूमि में हमारे पास सैन्य बल होने के बाद भी मुट्ठी भर परकीय, जिनको हमारे देश की आबो हवा का परिचय नहीं है, जो अल्पसंख्या है हमारे अपने देश में, लेकिन वो जीत गए और हम हार गए। ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें 4 धाराएं चली। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश में राजकीय जागृति नहीं है, राजनीतिक जागृति नहीं है, वो लाने के लिए और कुछ करना चाहिए। तो एक राजनीतिक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए खड़ा हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में खड़ा हो गया। उसमें सब लोगों ने योगदान दिया। कुछ लोग थे, वो कहते थे कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, रूढ़िग्रस्त समाज है, भेदभाव से ग्रस्त समाज है, उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय से लेकर जो परंपरा सुधारकों की शुरू हुई, अभी भी चलती है। तीसरा था स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके इस देश की अंतरात्मा को जानकर एक बात कही कि अपने मूल की ओर वापस चलो और अपने देश के दरिद्र नारायण की सेवा करो। पहले हम अपने लोगों को सक्षम बनावे, बाकी सब अपने पास है। जो अपने पास है उसको स्मरण करने की आवश्यकता है, उसकी ओर लौटने की आवश्यकता है। और चौथी धारा थी, उसने ये कहा कि शस्त्राचार से ही करेंगे। फिर से एक बार हार गए तो क्या हुआ, फिर से पिछली गलतियां सुधार कर ऐसा प्रयास करेंगे तो शस्त्रों के बल पर हम अंग्रेजों को भगा देंगे। अपने देश में कुछ थोड़े लोग ऐसे थे जो इन चारों बातों को आवश्यक और सार्थक मानते थे। 4 दिशाओं से ये 4 प्रयत्न चले, सबका मिलके जो फल मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, उससे स्वतंत्रता आएगी, उसके अपने राष्ट्र का उत्थान होगा, उससे अपने समाज के दोष दूर होंगे। और इसलिए सभी में उनका योगदान था। जिस परिस्थिति में जो आवश्यक वो पहले करना, ऐसी व्यावहारिक नीति लेकर वो चले। हम अगर ऐसे नेता कौन कौन थे ऐसा देखेंगे तो बहुत थोड़े नाम उस समय के हमारे सामने आते हैं। लोकमान्य तिलक थे,
महात्मा गांधी जी थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और संघ के संस्थापक डॉक्टर एडगेवार थे। लोकमान्य तिलक जी को तो इन सब में सीनियर थे, वो पहले चले गए, लेकिन बाकी चारों लोग समकालीन थे और उनके करने से भारत का भावी भविष्य बना है। आधुनिक भारत के शिल्पकारों में सुभाष बाबू का नाम है और इसलिए उनके जीवन चरित्र का, उनकी गुणवत्ता का परिचय हम सबको होना चाहिए। हमारे मन की जो कृतज्ञता है वो सामान्य है। त्याग बलिदान से जिनके यह स्वतंत्रता को प्राप्त हुई और विश्व पटल पर एक महान देश बनने जा रहा है, उसके मूल में इन लोगों के त्याग बलिदान है और इसलिए कृतज्ञता पूर्वक सुभाष बाबू को हम याद करते हैं। लेकिन हमने ये भी गीत में सुना कि हे वीर नेताजी, आपका सपना तो अभी अधूरा है, हम जानते हैं। क्या वास्तव में हम जानते हैं किन सपनों को आंखों में रखकर देशभक्तों ने देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया? क्या हमने कभी विचार किया है?